हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज का ब्लॉग है बहुत ज़्यादा ख़ास क्योंकि मैं ब्रज से सीधा जा पहुंची हूँ उत्तराखंड देवभूमि पर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ सुहाना सुहाना मौसम जो कि है उत्तराखंड हरिद्वार से। तो हम ब्रज से निकले थे रात को 11 साढ़े 11 बजे और मॉर्निंग में उत्तराखंड पहुँच गए 5:30 से 6 बजे के बीच में। आज के ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको उत्तराखंड हरिद्वार हर की पैड़ी के साथ साथ में होटल टेरिफ मार्केट शॉपिंग खाना पीना गंगा घाट और गंगा किनारे जाने पर आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए पहले से वो सारी डिटेल बताने वाली हूँ, जिससे आपकी जर्नी आपके हॉलीडे भी यदि आप सोच रहे हैं यहाँ जाने की तो ख़राब ना हो। क्योंकि अधूरी प्रिपरेशन करके हम चले जाते हैं तो हमारा जो जर्नी है, हमारा जो हॉलीडे है वो ख़राब हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। चलिए, ये है मॉर्निंग में हमारी एंट्री देखिए, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन यहीं आसपास है तो यहाँ से हमने की है। पहले हम मॉर्निंग में टहलते हुए निकले, हमने गाड़ी लगाई अपनी पार्किंग में। उसके बाद हम निकले होटल के बारे में पता करने के लिए क्योंकि हमसे गलती ये हुई थी, हमने प्री बुकिंग की ही नहीं है। तो आप अगर आते हैं और आपको स्टे करना है 2 3 4 दिन तो आप प्री बुकिंग करके आएंगे तो आपका ये जो टाइम है वो बच जाएगा, जो कि मैंने बर्बाद किया। चलिए, 1.5 से 2 घंटे की मेहनत के बाद ढेर सारे होटल रूम विजिट करने के बाद फाइनली मुझे एक रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल जोन ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। फैमिली है, बच्चे हैं, पापा हैं, तो 3 बेड वाला रूम मैंने लिया है। देखिए, रूम काफ़ी बड़ा है, 3 बेड है, तो उसमें हमने स्टे किया, रुके, सारा सामान रखा, कड़ी से भूख लगी थी तो सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पी, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद लगाया बैग, सभी के कपड़े रख कर, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे वो काम करने जाना था, यानी कि गंगा किनारे जाके स्नान करना था। लेकिन मुझसे यहाँ फिर गड़बड़ हो गई। मैं प्लास्टिक की जो बैग होती है वो लाई नहीं थी गीले कपड़े रखने के लिए, और वहाँ पर बिछाने के लिए प्लास्टिक की आपको मैट भी चाहिए होती है, चटाई भी चाहिए होती है, जहाँ पर आप बैठ सकें, अपना सामान रख सकें, अपने बच्चों को बिठा सकें। तो वहाँ मार्केट में जाके मुझे मिल गया, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करके आएँ तो आपको सुविधा ज़्यादा होती है। पर चलिए, कोई बात नहीं, अपनी गलती से मैंने एक बार और सीख लिया, नेक्स्ट टाइम मैं भी प्रिपरेशन करके आऊँगी। अब आ गई हूँ मैं मेन मार्केट में। मार्केट का अट्रैक्शन तो क्या ही कहना। देखिए, बड़े सुंदर सुंदर सीप के बने हुए झूमर है, बंधन बार हैं और सुंदर सुंदर मिरर हैं। मिरर तो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते आए हैं। जब जब मैं हरिद्वार गई हूँ वहाँ से सीप का बना हुआ मिरर जो होता है डेकोरेट किया हुआ, वो मैं लेकर के आती हूँ। इस बार भी मैं लाई हूँ। बहुत प्यारा पैटर्न है, कुछ डिफरेंट पैटर्न है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में या फिर शॉर्ट में बताऊँगी। तो ये आगे देखिए, शंख ही शंख हैं और उसके बीच में झूमर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, वुडन बास्केट हैं। बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का मार्केट नहीं है। थोड़ी बार्गेनिंग आपको यहाँ भी करनी होगी, मथुरा वाला दिल्ली वाला दिमाग लगा करके, क्योंकि यहाँ फिक्स बोल देते लेकिन प्राइस में लेस कर रहे थे। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। माता गंगा को धारण करने के लिए और पृथ्वी पर लाने के लिए सारा जो श्रेय है भागीरथ जी के साथ साथ हमारे भोलेनाथ जी को हो जाता है। देखिए, ये हम आ गए सारे मार्केट घूमने के बाद अचार वालों के पास। ये अचार देख के मुँह में पानी आ गया, हाथों से भैया लगे पड़े थे अचार बनाने में। चलिए, अब आगे और मेन मार्केट में ये हम हर की पैड़ी पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यूट सी प्यारी डॉल मुझे लगी, जिन्होंने बुलन का ड्रेस पहना हुआ, तो प्यारे सा कितना सुंदर सा कैप पहना हुआ है। यहाँ पर भी छोटे छोटे फड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, हैवी हैवी मार्केट हैं और काफ़ी सारा सामान यूनिक भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हैं, खासकर लेडीज़। तो ये फर्स्ट वाला पुल मैंने क्रॉस किया, ये सामने सेकेंड वाला है, और हम आ गए हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए। फटाफट से बच्चों को स्नान कराया, उनके कपड़े चेंज किए, मैंने प्लास्टिक की मैट पर उनको बिछाया, पापा वगैरह को सबने वहाँ बैठकर कपड़े चेंज किए। उसके बाद मैं गई गंगा जी नहाने। ओ भाई, इतनी सारे गर्मी में 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो गंगा मैया का पानी एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा, मतलब आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, इतना स्नान करके इतना आनंद आया। तो फुल मैंने आधा से पौन घंटे गंगा मैया में स्नान किया। उसके बाद कपड़े चेंज किए। हाँ, यहाँ पर लेडीज़ के जो कपड़े चेंज हैं उनके लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, टेम्प्रेरी चेंजिंग रूम है। आप वहाँ जाकर ईजिली तरीके से कपड़े चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है गंगा मैया के स्नान के बाद यही होती है लेडीज़ को, लेकिन वहाँ अब बना दिए गए हैं टेम्प्रेरी। ये आ गई मैं फिर से मार्केट में, और फिर से मैं शीशे की दुकान पर अटक गई। हस्बैंड बोले चलिए चलिए, फिर बाद में देखिएगा, शॉपिंग करिएगा, लेकिन मैं करके लाई हूँ। तो आगे मैं और मार्केट में बढ़ रही हूँ। यहाँ का मार्केट काफ़ी अच्छा, सफाई भी है, ऐसी हर की पड़ी गंगा किनारे भी है। एक घाट जो काफ़ी गंदा लोगों ने किया हुआ है, वो हमारे हाथ में होता है कि हम वहाँ गंदगी ना करें, इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। चलिए, मैं आपको दोबारा ले आई हूँ मार्केट में। देखिए, एंटीक पीस यहाँ पर मिल रहे हैं, अपने रूम को आप डेकोरेट कर सकते हैं, अपने शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। ये बच्चों के आइटम हैं। काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पर हैं और कुछ सेम टू सेम भी मिला जो हमारे मार्केट में होता है, कुछ डिफरेंट भी मिला। बहुत प्यारा प्यारा यूनिक आइटम है। या मूर्ति वगैरह देख पाना, ये तो हमारे ब्रज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो भूख लगी थी, नहाने के बाद जाहिर सी बात है भूख लगी है, तो हम आ गए हैं पंडित जी की शॉप पर।
पंडित जी पूड़ी वाले आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोगों ने भी एंट्री कर ली है। पापा बता रहे थे इनकी ये जो पूड़ी वालों की दुकान है बहुत ज़्यादा पुरानी है, उनका टेस्ट अभी भी वही है, लाजवाब। तो हम लोग देखिए आकर बैठ चुके हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, मैंने ऑर्डर कर दिया गर्मा गर्म पूड़ियाँ, गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी ठंडी लस्सी। तो हमारा ऑर्डर हो गया। देखिए भोजन आ चुका है और भोजन आप देख रहे हैं पत्तल पर आया है, पत्तों की पत्तल पर, यानी कि ये लोग इको फ्रेंडली हैं। ये मुझे इनका जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुल्हड़ जो है, मिट्टी का कुल्हड़, हमारे यहाँ कुल्हड़ कहते हैं, उसमें ठंडी ठंडी लस्सी, उसका जो स्वाद है दुगना हो गया। और गर्म गर्म पूड़ियाँ भी पत्तल पर आई हुई हैं। इनका ये जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कुछ सीखने को मिला मुझे। तो फटाफट से मुझे जोरों की भूख लगी थी, लस्सी खाई, जलेबी खाई, पूड़ियाँ गट्टा गट खाई, फास्ट फास्ट किया, क्योंकि अभी हमें मार्केट में फिर से निकलना था। शाम को गंगा किनारे जाके गंगा जी की आरती भी देखनी थी। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, जिस दिन हम गए थे उस दिन माता गंगा का जो प्रकट हुआ था पृथ्वी पर, वो दिन था, यानी कि गंगा सप्तमी, गंगा जी का जन्मोत्सव था। ये हमें पता नहीं था, लेकिन लकीली हम उस दिन पहुंच गए। उस दिन वैसे तो गंगा किनारे आरती जी पर भीड़ होती है आरती करने पर, लेकिन उस दिन विशेष भीड़ थी। तो देखिए भाई, ये भी लक है कि हम वैसे तो कब से सोच रहे थे जाने की, लेकिन जब आप पहुँचे तो गंगा जी का जिस दिन अवतरण हुआ था पृथ्वी पर उसी दिन पहुँचे। तो चलिए खा पी कर पेट भर के हम आ गए फिर से मार्केट में। यहाँ का लाल सिंदूर बहुत फेमस है। यहाँ देखिए जो प्योर ओरिजिनल पत्थर होते हैं तो वो भी यहाँ मिल रहे हैं अंगूठी में जड़ने के लिए। और देखिए माता गंगा की सवारी निकल रही है, क्योंकि गंगा जन्मोत्सव है गंगा मैया का। तो यहाँ के जो भक्त लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने माता गंगा की सवारी निकाली और उनके उत्सव को हर्षोल्लास से मनाया। माता गंगा का जो अवतरण हुआ था वो दिन था गंगा सप्तमी। तो देखिए ये भी लक होता है ठाकुर जी, हर पल हर घड़ी, मतलब आपको किस जगह किस घड़ी कहाँ होना है ये पहले से ही निर्धारित कर देते हैं। तो मुझे लकीली गंगा सप्तमी वाले दिन उत्तराखंड हरिद्वार में होना था। माता जी के दर्शन किए, सभी भक्तों ने किए और हमने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद शाम को हम निकल के आ गए माता मनसा देवी के प्रवेश द्वार पर। हमारा प्रोग्राम था कि हम जो है माता जी के दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद वहाँ से जल्दी रिटर्न होंगे और गंगा जी की आरती देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा जो थोड़ा लक है वो काम नहीं किया, पर चलिए जैसी प्रभु इच्छा। क्योंकि यहाँ के रोप वे काउंटर पर 2 से 3 घंटे की वेटिंग थी, उसके बाद आपको टिकट मिलेगी, उसके बाद वहाँ जाने के लिए आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इतने टाइमिंग की प्रोसेसिंग में मेरी जो माता गंगा की आरती देखने की इच्छा है वो मिस हो जाती, गंगा आरती मिस हो जाती है। इसलिए मैंने मुँह लटकाया और वापस हम गंगा किनारे घाट पर जा पहुँचे। हो सकता है इसमें ठाकुर जी चाह रहे हो कि माता गंगा की जो आज की आरती वो मिस ना करूँ। तो यहाँ आई, मुझे लगा था मैं 1 घंटे पहले आ गई हूँ तो जगह मिल जाएगी, लेकिन भाई यहाँ तो ऐसा लग रहा था लोग पहले से पूरे दिन से यहीं बैठे हुए हैं माता जी की गंगा आरती की जो आरती है वो देखने के लिए। तो यहाँ फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक कॉर्नर मिल गया जहाँ से माता जी की जो आरती है वो आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मन था मैं सामने वाला जो एरिया है वहाँ जाकर बैठूँ। हल्की पैड़ी का जो मेन घाट है वहाँ पर बैठने की मेरी इच्छा थी, लेकिन वहाँ एंट्री बंद कर दी गई। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली कि अगर आपको गंगा आरती फ्रंट से देखनी है और पूर्ण आनंद से देखनी है तो टाइम से पहले आइए। मेरी तरह 1-1.5 घंटे पहले मत आइए, कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आकर यहाँ बैठिए, क्योंकि कुछ प्राप्ति करने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। चलिए जैसे यहाँ पर भी प्रभु इच्छा। तो देखिए ये पंडित जी आ गए, माता जी की जो आरती है उसका पूरा माहौल बना रहे हैं और गंगा जी के नाम के सुमरण करवा रहे हैं, जयकारे बुलवा रहे हैं। ओरिजिनल वॉइस में आप थोड़ा सुन लीजिए, मैं चाहती हूँ इस आनंद की अनुभूति आप सभी को भी हो। यहाँ बैठकर एक अलग तरीके का माहौल बन करके आता है, एक अलग तरीके का जो वातावरण है वो बन जाता है। सभी भक्त लोग माता गंगा किनारे बैठकर गंगा जी की आरती कर रहे हैं। समझ रहे हैं ये कितना खास अवसर है। तो देखिए माता जी की आरती शुरुआत हो चुकी है। सब भक्त लोग माता जी के नाम का जयकारा लगाते हुए जो बड़ी आरती है उसका दर्शन कर रहे हैं। फ्रंट वालों का तो आनंद ही आनंद है, पर चलिए जहाँ से जितना मिले उसमें ही संतोष हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी। तो देखिए माता जी की आरती चल रही है, आप भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं गई ऋषिकेश, ऋषिकेश से गई नीलकंठ। मैं पिछली बार ऋषिकेश होकर के आई थी, तो इसीलिए ऋषिकेश के अंदर एंट्री ना करते हुए मैं नीलकंठ महादेव जी के जो दर्शन है वो मैं करने गई थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको नीलकंठ बाबा जी के दर्शन कराऊंगी, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ पर जाने के लिए पहाड़ों का रास्ता होता है, गोल 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 घूमते हुए जाना होता है, तो वो रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वो दिखाऊंगी। तो आरती संपन्न हो गई है, मैंने फिर किया दीपदान। गंगा किनारे आए, वो भी गंगा सप्तमी वाले दिन, तो दीपदान तो बनता है। बेसिकली आप वैसे भी दीपदान कर सकते हैं। तो मैं आगे दूसरे घाट पर, क्योंकि उस घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ उतना आनंद नहीं आता।
तो मैं दूसरे वाले क्रॉस करके सेकंड घाट पर आ गई हूँ। यहाँ परिवार समेत मैंने दीपदान किया। माता गंगा किनारे बैठकर आपको एक जो सुकून है, एक जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी, उसको मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। अगर आप फैमिली ट्रिप बनाना चाह रहे हैं इन गर्मियों में और बच्चों के साथ में, तो आप हरिद्वार आइए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली बजट में आप यहाँ आकर विज़िट कर लेंगे। यहाँ का जो स्टे का है वो भी बहुत इजी है, मतलब होटल टैरिफ जो है, होटल का जो चार्ज मैंने दिया है वो 1800 से 2000 के बीच में है। स्टार्टिंग यही है अगर आप एक अच्छा होटल लेते हैं तो। बाकी यहाँ धर्मशाला भी हैं, तो आपको 500 to 600 तक में रूम प्रोवाइड करा देंगे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप धर्मशाला लेना चाहें, रूम का मैंने आपको बता दिया, होटल टैरिफ अगर और वहाँ स्टे करना है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ पर स्नान करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। देखिए बाबा नाती दोनों दीपदान कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी गई दीपदान करने, मैंने दीप को प्रज्वलित किया यहाँ पर। यानी कि रात के समय भी लोग स्नान कर रहे थे। मुझे नहीं लगता यहाँ 24 घंटे के अंदर में कभी भी गंगा घाट किनारे स्नान रुकता होगा। हर वक्त लोग यहाँ मौजूद होते हैं स्नान करने के लिए, कोई दिन में कोई रात में, तो ये हमेशा चलता रहता है। मैं अपने होटल से जो गंगा घाट है अर्कीपेडी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके बाद भी मैं एक दिन में 4 से 5 चक्कर वहाँ के लगा के आई, क्योंकि मन तृप्ति नहीं होता है। यहाँ पे ऐसी जगह हैं, ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, देवभूमि गंगा किनारे हरकीपेडी पर, वहाँ आप कभी तृप्ति पा ही नहीं सकते हैं। वो वाले आपने सुना होगा आजकल चल रहा है ना कि गंगा किनारे हो आइए या तो खुद हो आइए, नहीं तो बाद में आपको मटके में आना है। तो वो सच में अच्छी बात है कि आप स्वयं होकर आइए, उस आनंद की अनुभूति करेंगे, आपके मन को सुकून पहुंचेगा। देखिए मैंने हस्बैंड और लाली के साथ, मेरी एक बेटी है उसके साथ मिलकर मैंने दीपदान किया। बाबा नाती पहले कर ही चुके हैं, तो पूरी फैमिली ने दीपदान कर लिया है, गंगा जी की आरती कर ली है और सारा जो हॉलीडे है उसका पैकेज बनाकर हरिद्वार में आकर भरपूर आनंद कर लिया है। बच्चों को भी यहाँ कुछ आके सीखने को मिलता है, वो भी अब हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए नाइट हम लोग आ गए मार्केट में, क्योंकि अब मुझे करनी थी शॉपिंग। मैंने यहाँ का नाइट में भी ढेर सारी शॉपिंग की है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी क्या क्या किया है। और बच्चों को होटल रूम में छोड़कर, पापा को वहाँ छोड़कर फिर हम लोग आए 11 साढ़े 11 बजे गंगा किनारे। ये देखिए ये रात का नज़ारा है, 11 से साढ़े 11 बजे के बीच में, तब भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लग ही नहीं सकता यहाँ का भी मुझे लगता नहीं ठहराव आता होगा, हमेशा चलती हुई गंगा, चलते हुए लोग। तो दोस्तों मैंने ये खास ब्लॉग आप सभी के लिए बनाया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपको आज के ब्लॉग में आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप कर पाएंगे ठीक से, उसकी भी मैंने खास ध्यान रखा है। क्योंकि वैष्णो देवी वाले ट्रिप में लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा था होटल टैरिफ एंड प्रिपरेशन के बारे में, तो वो भी मैंने रखा है। तो ऐसे और ख़ास ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो ढेर सारा मुझे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं आपको ब्रज से लेके पहुँची हूँ उत्तराखंड। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ब्रज यात्रा कराने वाली हूँ। कुछ सेल्फी ली, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए हैं मैंने। अब जो लोगों की डिमांड मुझे आ रही है कि आप ब्रज में हो तो ब्रज की कुछ चीज़ें बताइए, तो जल्दी ही मैं आपको ब्रज यात्रा कराऊंगी। थोड़ा समय है, गर्मी बहुत ज़्यादा इसीलिए डिले जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आपको ब्रज यात्रा कराऊंगी। तो आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। राधे राधे।